वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो चैप्टर है उसका सेकेंड हाफ दैट इज प्लास्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर्स को डिटेल में देखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज हम देखने वाले हैं प्लास्टिक्स को। देखिए, आप जानते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स में किया जाता है। अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स इससे बनाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्लास्टिक की बोतल आम हाउस होल्ड में मिल जाते हैं। पॉलीथीन बैग्स जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि एक पॉलीथीन बैग में दे दीजिए, या आप खुद पॉलीथीन बैग में लेकर आते हैं सामान। ये जो कंटेनर्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेनर्स आप देख सकते हैं, जो स्टोरेज के सामान हैं या कुछ कैरी करने के सामान हैं, ये सारे आपके प्लास्टिक से बने हुए हैं। डिफरेंट पार्ट्स, आपका टॉयज़ के पार्ट्स हो गए या कोई ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए या किसी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स जो है वो भी आपको देखिए प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो प्लास्टिक्स बहुत ही जगह में, बहुत ही रूपों में पाया जाता है। हमारे हाउस होल्ड में, हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में ये फैला हुआ है आपका। इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में। नाउ, इससे पहले कि हम देखें प्लास्टिक किस प्रकार के होते हैं, उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों होता है, थोड़ा उनके अरेंजमेंट को देख लेते हैं। दो टाइप का बेसिक अरेंजमेंट हमें मिलता है। एक होता है ये लीनियर अरेंजमेंट, जहाँ एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स इस तरह से लीनियरली जुड़े होते हैं, और एक होता है आपका क्रॉस लिंक्ड। इसमें क्या होता है, जैसे एक लीनियर अरेंजमेंट दूसरा लीनियर अरेंजमेंट, उनके बीच में देखो जैसे जोड़ दिया गया है, आपस में उनको जोड़ आ गया है। तो इस तरह को हम क्रॉस लिंक्ड आपका अरेंजमेंट कहते हैं। आपका जो पॉलीथीन है वो एक लीनियर अरेंजमेंट वाला प्लास्टिक है, और मेलामाइन, बेकेलाइट ये आपके क्रॉस लिंक्ड वाला आपका प्लास्टिक्स है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे अभी देखेंगे। बेसिकली दो टाइप के अरेंजमेंट हो गए, लीनियर अरेंजमेंट और ये ऐसा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। नाउ, जो प्रॉपर्टीज जिसके कारण इतना ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तो खूबी होगा इनमें जिसके कारण आपका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इतना वैरायटीज ऑफ मटेरियल में यूज़ हो रहा है, इतने सारे प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण ऐसा होता है। पहला, दे आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस में ये पाए जाते हैं आपका। ठीक है, आपका ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, उनके में ये पाए जाते हैं। ये अलग अलग शेप्स और अलग साइजेस दिया जा सकता है। इसी के कारण इतना ज़्यादा यूज़ या इतने वैरायटीज ऑफ फील्ड में इनका यूज़ होता है। दे आर इजीली मोल्डेबल, उनको मोल्ड किया जा सकता है, रूप दिया जा सकता है, अलग अलग शेप दिया जा सकता है। और डेफिनेटली बात है, अगर हम अलग अलग शेप दे सकेंगे, अलग अलग मोल्ड दे सकेंगे, उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होगा। दे कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, डेफिनेटली उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज्ड करते ही हैं। आम घरों में भी काफ़ी रीयूज़ होता है। प्लास्टिक के बोटल्स, उनका काफ़ी रीयूज़ होता है। पॉलीथीन बैग्स का रीयूज़ होता है। इनको हम थोड़ा आगे हम डिटेल्स में भी देखेंगे। कैन बी कलर्ड एंड मेल्टेड। देखिए, डेफिनेटली कलर्ड होना या डिफरेंट कलर्स में पाए जाना ये एक एडवांटेज है। आप कभी भी कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहेंगे जो सिंगल कलर में मिलता हो। आप हमेशा सोचते हैं कि अच्छा, मेरे पास तो ये वाला टाइप कलर का सामान है, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दूसरा कलर वाला सामान हो। ये एक एडवांटेज ही होता है किसी भी मटेरियल के लिए, अगर वो कलर किया जा सकता है या अलग अलग कलर में पाया जाता है। दे कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स एंड वायर्स। डेफिनेटली डिफरेंट शीट्स में आपका इनको रोल किया जा सकता है, जिससे अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। एंड मेड इनटू वायर्स ऑल्सो। आपको पता ही है कि वायर की जो कवरिंग होती है वो आपकी प्लास्टिक की होती है। लीनियर फॉर्म में भी इनको बनाया जा सकता है। नाउ, प्लास्टिक जो बेसिक टाइप से अगर हम कहें तो दो टाइप में हम इनको कह सकते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए, थर्म का मतलब होता है हीट। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो टाइप यहाँ क्रिएट किए गए हैं या बताए जा रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ हीट से लेना देना है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है? थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो जल्दी से डिफॉर्म हो जाता है
और उसको इजीली बेंड किया जा सकता है। सो इट कैन बी डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड। सो इसको एक बार शेप देके भी आप अलग शेप दे सकते हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, देखिए इसके नाम में ही है सेटिंग, सेट, ये एक बार सेट हो जाए तो फिर इसको आप अलग शेप नहीं दे सकते। सो इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, या इसको अलग अलग शेप नहीं दिया जा सकता। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जो एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के वो है पॉलीथीन एंड पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं मेलामाइन और बेकेलाइट। आगे अब हम मेलामाइन और बेकेलाइट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट रेजिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट बेटर। ये फायर को रेजिस्ट करता है, साथ ही साथ हीट को भी बहुत अच्छे से टॉलरेट करता है। इसीलिए आप ऐसे मटेरियल बनाना चाहेंगे इनसे जहां पर गर्म होने का या उसको हॉट होने का चांसेस है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपके कंटेनर्स हैं, चम्मच है आपका, प्लेट्स हैं, ये आपके मेलामाइन के बनाए जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें गर्म खाना या गर्म सामान रखा जाएगा। आप नहीं चाहते कि कुछ ऐसा मटेरियल हो कि उसमें गर्म खाना रखे और वो पिघलना चालू कर दे या डैमेज होना शुरू हो जाए। सो डेफिनेटली वहां मेलामाइन हेल्प करता है, बिकॉज इट रेजिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट बेटर। टॉलरेट करना माने बर्दाश्त करना, हीट को अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है। कई बार कुछ फ्लोर टाइल्स भी आपके मेलामाइन के बने होते हैं, कुछ फैब्रिक्स भी मेलामाइन के बने होते हैं, जिन फैब्रिक्स का इस्तेमाल आपका कहीं पर भी जहां हॉट चीज़ों से आपका नाता पड़ता हो या हॉट सामान को छूना हो या पकड़ना हो या मूव कराना हो, वहां इन फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो दूसरा टाइप है वो है आपका बेकेलाइट। अगेन मेलामाइन बेकेलाइट दोनों ही थर्मोसेटिंग है आपका। बेकेलाइट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका, इस नेचर का हम फायदा उठा सकते हैं। इसके हिसाब से ये देख सकते हैं आपका स्विचेस बनाए जाते हैं। आपने डेफिनेटली इस तरह के स्विचेस पहले देखे होंगे, आजकल आपका इस तरह के स्विचेस बनाए जाते हैं। तो ये आपका जो पार्ट है, ये ब्लैक कलर, ये आपका बेकेलाइट पार्ट है, ठीक है। आजकल ये व्हाइट कलर आपका इस्तेमाल किया जाता है बेकेलाइट का। तो स्विचेस बनाए जाते हैं बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट भी हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो आपके तवा हो गया या कोई फ्राइंग पैन हो गया, उनके हैंडल्स भी आपका बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। ज़्यादा अच्छा रहता है ना। आप खाना बना रहे हैं, ये पार्ट आपका गर्म होगा पर ये पार्ट आपको पकड़ना पड़ेगा, मगर ये पार्ट आपका गर्म नहीं होगा क्योंकि ये बेकेलाइट से बना है एंड बेकेलाइट्स आर पुअर कंडक्टर। सो ये हम इस तरह से इस नेचर का या इस प्रॉपर्टी का हम अपनी सुविधा के लिए, अपने यूज के लिए फायदा उठा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक का यूज कितना ज्यादा है। आप देखिए, आप सुपरमार्केट या किसी मार्केट या मॉल में आप जाते हैं तो कितना ज्यादा आपको इस तरह से पैकिंग दिखाई जाती है। आजकल नॉर्मल किसी शॉप के पास भी जाइए तो उसके पास पहले से ही हर आइटम को वो ऐसे 1 किलो आधा किलो के पैकेट्स में बना बना के रखता है, जल्दी से वो प्रोवाइड करने के लिए। मिल्क पैकेट्स आप देखे होंगे प्लास्टिक्स के बने होते हैं। ऐसे कंटेनर जिसमें ड्राई आइटम्स या अलग वेट आइटम्स आपके रखे रहते हैं, वो भी प्लास्टिक्स के बने होते हैं। स्लीपर्स आपके प्लास्टिक्स के या आपके मिलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्लीपर्स आपके प्लास्टिक्स के मिलते हैं। फर्नीचर भी आपके प्लास्टिक्स के मिलते हैं। ज़्यादातर फर्नीचर प्लास्टिक के इस्तेमाल होते हैं, हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है ना। इनको कैरी करना आसान होता है, स्टोर करना आसान होता है, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। सो ये सारे यूजेस हैं और भी बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ पर प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। वैसे हम पूरी तरह से प्लास्टिक्स के घिरे हुए हैं। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, नेचर को देखते हैं, जिसके कारण इतना ज़्यादा इस्तेमाल इनका हो पाता है। पहली बात, जो प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप जैसे प्लास्टिक का चेयर हो गया, वो बरसात में भीग भी रहा है तो वो पानी के साथ, हवा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो खराब नहीं होगा। पर आयरन का बना होगा तो आयरन का कोरोड हो जाएगा, रस्टिंग आ जाएगी उसके अंदर, वो जल्दी से खराब हो जाएगा। सो मेटल्स खराब हो सकते हैं, ये आपका खराब नहीं होता, ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये एक ऐसी खूबी है जिसके कारण इसका यूज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल। देखिए, लाइट और स्ट्रॉन्ग होना एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी मटेरियल स्ट्रेंथ ना हो या कमज़ोर हो जिससे वो जल्दी टूट जाए, ठीक है।
पर अगर वो लाइट भी हो साथ में तो ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि तब उसको कैरी करना, मैनेज करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। सो ये बहुत बड़ी खूबी है प्लास्टिक की, जिसके कारण इतने ज़्यादा मटेरियल प्लास्टिक के मिलते हैं। साथ ही साथ ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब है काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्दी खराब नहीं होता, तो आप इसे बहुत समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात की, दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग साइज हम इनको दे सकते हैं। एंड दे आर चीपर देन मेटल्स, ये मेटल से चीपर होते हैं। एक प्लास्टिक का आप बाल्टी खरीदने जाएंगे, बकेट खरीदने जाएंगे, डेफिनेटली अगर आप मेटल का खरीदेंगे आपको वो महंगा पड़ेगा। सो आपका ये चीपर होते हैं देन मेटल्स। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज और पीछे भी जो हमने बात की, इसी के कारण इनका इतना ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड में, घरों में और इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि ये इतना डिफरेंट इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, खूबियां हैं, जिसके कारण ये इतना ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है जिसके कारण उनका यूज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसीलिए वायर के कवरिंग आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। अब अपने घरों में आप चारों तरफ देख लीजिए, जहां भी वायर है आप देखेंगे कोई रेड कलर का दिख रहा है तो कोई ग्रीन कलर का दिख रहा है, आपका ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये वायर नहीं है कलर, ये एक्चुअली उनके ऊपर कवरिंग है जो कलर्ड है। तो ये आपका, क्योंकि वायर से करंट पास हो रहा है तो अगर उसको कोई छू दे तो वो शॉक लग सकता है, वो डेंजरस हो सकता है, इसीलिए कवरिंग आपका प्लास्टिक से की जाती है, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनको छूने से भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर कई बार क्या होता है, वेयर एंड टेयर चला आता है, उसका हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए यूज करते करते प्लास्टिक का वायर फट गया, टूट गया, डैमेज हो गया, तो डेफिनेटली हमें रिप्लेस कर देना चाहिए या उसे कवर कर देना चाहिए। नाउ दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, इसीलिए आपका जो फ्राइंग पैन्स और अलग अलग जो तवा, ये सब के हैंडल्स आपका प्लास्टिक्स के होते हैं। ठीक है, तो आपका जो मेन मेटल पार्ट है वो भले गर्म हो जाएगा, पर हैंडल आपका गर्म नहीं होगा, तो आसानी से उसे हम पकड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे फायदेमंद रहता है। नाउ अब जहां फायदा है वहां नुकसान के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे उस तरफ जहां प्लास्टिक से इतना सारा हमने फायदा देख लिया, अब हम देखने वाले हैं कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम होता है। क्योंकि यू आर अवेयर कि भाई प्लास्टिक का यूज धीरे धीरे कम किया जा रहा है। ज़्यादातर हम पेपर या जूट बैग्स ये सब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा यूज क्यों कम किया जा रहा है? क्यों गवर्नमेंट द्वारा या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए? इवन इफ ये इतना ज़्यादा यूजफुल है तब भी इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तो उसको समझने के लिए पहले दो पार्ट्स हमें समझने पड़ेंगे, वो है बायोडिग्रेडेबल और इसके बाद हम देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल हैं जो नेचुरल प्रोसेस द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये सब द्वारा वो डिकम्पोज हो जाते हैं या सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक कर दिए जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल बायोडिग्रेडेबल, देखिए नाम है बायोडिग्रेड करना माने डिकम्पोज करना। ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल है विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। कुछ एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं जो कितना समय लेते हैं डिकम्पोज होने में। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनके जो पार्ट्स जो बच जाते हैं आपका वेजिटेबल फ्रूट्स के, 1 से 2 हफ्ता। पेपर 10 से 30 दिन। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीना। वुड 10 to 15 years। वुलन क्लोथ्स अबाउट ए ईयर। सो इवन इफ आप देख सकते हैं धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, पर ऐसा भी नहीं कि अनलिमिटेड समय है, धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएंगे आपका। ठीक है, इसी पे आते हैं आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। So non-biodegradable are those which cannot be or which is not easily decomposed by natural process। इनमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके कारण ये आपका हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे अगर हम टिन और एल्यूमिनियम के कैंस ही देखें, ये कैंस जो आपके हैं, ये अगर हम देखें तो ये 100 से 500 ईयर्स लगाते हैं, और प्लास्टिक में तो और भी ज़्यादा लगाएंगे आपका डिकम्पोज होने में। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए या इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट का क्या रिश्ता है। देखिए, दे आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है।
इसीलिए हर तरफ अभियान चलाया जा रहा है, इनका कम से कम इस्तेमाल करने की बात की जाती है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, आप यूज नहीं कर सकते। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, आपको बोलेंगे हम प्लास्टिक बैग्स नहीं दे सकते, वो पेपर बैग्स दे सकते हैं या आपको खुद के अपने जूट बैग्स लेके आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। अब इनको अगर आप जलाते भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जलाया जा रहा है, तो इनसे जो हार्मफुल आपके केमिकल्स निकलेंगे और इस तरह से ये एक तरह का ये बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो बर्निंग ऑफ दीज प्लास्टिक रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, है ना। पॉइजनस फ्यूम्स माने ऐसे बहुत हानिकारक, जिससे अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए तो हमें बहुत ज़्यादा हार्म करता है। साथ ही साथ दे कॉज क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन को क्लॉग कर देना। क्लॉग करना माने ऐसे भर देना जिससे फंस जाए, पानी बह ना पाए। आप देख सकते हैं यहाँ एक पिक्चर द्वारा यहाँ दिखाया गया है किस तरह से ये पूरा ड्रेन है जिसमें सिर्फ पानी होना चाहिए था, पर ये पूरी तरह से प्लास्टिक बोतल से भरा पड़ा है। आपने बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ देखे होंगे टीवी पर कि कोई ओशन में कोई एनिमल है जिसका डेथ हो गया क्योंकि उसने प्लास्टिक इनहेल कर लिया या प्लास्टिक को अपने खा गया, तो वो जाके फंस गया या उसके विंड पाइप में फंस गया या किसी भी कारण से उसने हार्म कर दिया प्लास्टिक ने और उसका डेथ हो गया। कई बार वो प्लास्टिक में फंस जाते हैं। आपको ये भी कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि जो काउज एंड बफेलोज अगर सड़क पे घूमते हैं, कई बार वो गार्बेज से खा रहे होते हैं कुछ खाने का सामान, तो उसमें वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं। सो कई बार उससे भी उनका डेथ कॉज हो जाता है। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं प्लास्टिक्स के कारण होते हैं, जिसके कारण बहुत ही कम इस्तेमाल करने की बात की जाती है। इवन इफ हमने पहले देखा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा उनकी ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण उनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भी ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे हानिकारक इफेक्ट्स हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें बेसिकली 5R की बात की जाती है, जहां रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना, रिकवर करना और रिफ्यूज करना। तो आपको उनका कम से कम सेवन करना है, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है, उनको बार बार रीयूज करना है। मतलब एक बार आपने ले लिया तो ये नहीं भाई पानी का बोतल ले लिया फेंक दो फिर नया, उसको आप घर में जो भी साफ पानी उसको रख सकते हैं, जिससे क्या होगा बाहर फेंकेंगे तो एक तरह से वो गार्बेज का हिस्सा हो जाएगा, डिकम्पोज होगा नहीं, आपके घर में रहेगा, आप उसे बार बार यूज करेंगे तो एक तरह से गार्बेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। रिसाइकिल करना है, रिकवर करना है, रिफ्यूज करना है। रिफ्यूज करना मतलब आप मना कर दीजिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई देता भी हो भाई हमको नहीं प्लास्टिक के बैग चाहिए, हम अपना जूट बैग्स या डिफरेंट कपड़े के बैग्स लेकर आए हैं। रिसाइकिल करना, बार बार उन्हें रिसाइकिल करना है, ठीक है, जिससे जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई है वो क्वांटिटी आपका इंक्रीज प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में न करे। ये सारे प्रोसेस करने का एक ही बात रहता है कि भाई जो भी है बस उतना ही रह जाए, इससे ज़्यादा और प्रोडक्शन हमें ना करना पड़े या प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाए। तो ये सारी बातें आपका प्लास्टिक से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने बात किया आपका फर्स्ट हाफ में सिंथेटिक फाइबर्स का और सेकेंड हाफ में आपका प्लास्टिक्स का। अब अगले चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।